अच्छा, हम ये करने लगे हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ये हमारे पास पड़ी है, ये ब्रेन स्टेम है, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये हमारे पास पड़ी हुई है ब्रेन स्टेम। ये इसके दरमियान में हमारे पास ये पड़ा हुआ है साथ में फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के इस साइड पे है ये सेरिबेलम, ये हमारे पास पड़ा हुआ है सेरिबेलम। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो मिड में बड़ा वाला न्यूक्लियस है ना, इसको, ये हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, जहाँ से फेशियल नर्व ने पास करना है। ठीक हो गया। अभी फेशियल नर्व जब हमारे पास पास करेगी, इसने ये कर्व लेना है, ये हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, फेशियल नर्व ने इधर से निकल के ऐसे कर्व लेना है। ठीक है। जब ये कर्व लेगी ना, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ लग के जाएगी, तो जो उनके अटैचमेंट पॉइंट होएगा ना, उसको कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है। अब फेशियल ये न्यूक्लियस से ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। ये एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। तो अब ये इधर से जब वो निकल के इसको ऐसे क्रॉस करना है उसने ऊपर से, सॉरी थोड़ा सा आगे निकल गया, हाँ, ये एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है। एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस के साथ ये हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस, फेशियल न्यूक्लियस से जब वो निकलेगी तो ऐसे उसने क्रॉस करना है एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस। ठीक हो गया। फेशियल कॉलिकुलस वो हमारे पास बन गया। उसके बाद उसने क्या करना है, यहाँ से पास करते हुए पोंटोमेडुलरी जंक्शन, पोंटोमेडुलरी जंक्शन तक जाएगी। ठीक है। वहाँ से पास करती 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 वो जाएगी पोस्टीरियर सेरिब्रल फिशर को क्रॉस करेगी। ठीक है। यहाँ से उसने पोस्टीरियर सेरिब्रल फिशर को क्रॉस करके हमारे पास आ गई है ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल तक। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल से हमारे पास आगे आ गई है जेनिकुलेट गैंग्लिया में। ये देखें, जेनिकुलेट गैंग्लिया तक पहुंच गई है। वहाँ से ये ईयर में अब हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब जेनिकुलेट गैंग्लिया से हमारे पास ये जाती है स्टाइलाइट फोरामेन में। ठीक हो गया। स्टाइलाइट फोरामेन में आ गई। उधर से हमारे पास क्या करती है, इसने ब्रांचेस देनी है अब अपनी। ये 4 ब्रांचेज हैं, चारों की चारों ईयर में है। स्टेपीडियस ब्रांच, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, ये हमारे पास है नर्व टू द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायफ्रामेटिक मसल, एक ये ब्रांच है। और तीसरी हमारे पास ब्रांच है नर्व टू स्टाइलोहाइड। ठीक है। ये हमारे पास ये 4 ब्रांचेज देती हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से इसने कौन सी है, ये फेशियल नर्व ने पास करना है हमारे फेस पे। फेस पे जब ये पैरोटिड ग्लैंड तक पहुँचती है, जो हमारे ईयर के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, पैरोटिड ग्लैंड को पियर्स करती हुई फेस में ये 5 ब्रांचेस देती है। ठीक है। हमारे टेम्पोरल रीजन में टेम्पोरल ब्रांच, चीक बोन जाइगोमेटिक बोन पे जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, ये हमारे चीक पे ही होती है, लिप्स से ज़रा सा ऊपर, और नीचे हमारे पास आती है मैंडिबुलर ब्रांच, और नेक में हमें देती है सर्वाइकल ब्रांच। ये हमारे पास पूरी थी फेशियल नर्व कि ये हमारे पास फेशियल न्यूक्लियस से निकल के एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस को ऐसे टर्न में वो पास करती है इस तरह करके, और ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जब लगती है तो ये हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस बन जाता है। वहाँ से पास करती करती पोंटोमेडुलरी जंक्शन से पास करती करती हमारे पास पोस्टीरियर क्रेन सेरिब्रल फिशर को क्रॉस करती है, वहाँ से ईयर में आती है, ईयर में और ये जेनिकुलेट गैंग्लिया में आती है, उधर से स्टाइलो में स्ट्राइट फोरामेन में, उधर से हमारे पास ये 4 ब्रांचेस देती है। 4 ब्रांचेस देके फेस में जाके 5 ब्रांचेस दे देती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में हमने टोटल 12 पॉइंट्स कवर करने हैं। जो 9 हैं वो इस डिज़ीज़ के हैं, और ये जो 3 हैं ये इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इसका ये है कि इन्फीरियर न्यूक्लियर लेजन्स होती हैं फेशियल नर्व की एट स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे। ठीक है। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हमने पढ़ा हुआ है। उसका दूसरा पॉइंट हमारे पास ये अपर एंड लोअर क्वार्टर्स ऑफ फेस ऑन द सेम साइड गेट पैरालाइज्ड। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है कि अपर एंड लोअर क्वार्टर्स कैसे बनते हैं। फेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इसकी एक साइड को अगर देखा जाए तो उसको हम लोग 2 अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। सेम साइड्स जो उनसे होती हैं ना, इसकी वो इफेक्टेड होती हैं। ये हमने एग्जांपल बेल्स पाल्सी किसकी देखी थी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि इफेक्टेड साइड जो उनसी है ना वो मोशनलेस हो जाती है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, कोई सेंसेस नहीं होती। ठीक है। अब हमने ये फेस बनाया। नेक्स्ट 9 पॉइंट्स हम इधर से देखेंगे। ये हमारे पास इफेक्टेड साइड है, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक हो गया। अब इफेक्टेड साइड का हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फॉरहेड। इसके रिंकल्स हमने शो करवाए हैं कि एक साइड पे रिंकल्स बन रहे हैं, दूसरी साइड पे नहीं, क्योंकि इस साइड के मसल्स इफेक्टेड हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इनएबिलिटी टू क्लोज आइज़। ये वाली आई क्लोज हो सकती है, पर ये वाली तो आई भी क्लोज नहीं हो पा रही। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। ये देखें कि जब आँख खुली रहती है, अगर हम नॉर्मली भी अपनी आँख वैसे देखें ना, तो अगर ज़्यादा देर के लिए खोल के देखें तो हमारी आंखों से पानी आता है। तो ये जब हर वक्त खुली रहा करेगी इस इफ़ेक्टेड स्टेट में, तो हमारी आंखों से पानी आएगा। जब आंखों से पानी आएगा तो इसको हम लोग एक मेडिकल टर्म देते हैं एपिफोरा, मीन्स वाटरी आई। ठीक हो गए। हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स। नेज़ोलेबियल फोल्ड ये जो हमारी नाक से फेस पे ऐसे ये फोल्ड्स बनते हैं, ये इस साइड का फोल्ड बन गया है, इस साइड पे ये फोल्ड नहीं बन रहा क्योंकि इसके मसल वर्क नहीं कर रहे।
अब हमारे पास है सैगिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ टूवर्ड्स द इफेक्टेड साइड। सैगिंग ऑफ माउथ, तो ये क्या होता है कि एंगल ऑफ माउथ, ये जो सा होता है ना एंगल ऑफ माउथ, ये देखो ये लिप बिल्कुल नॉर्मल है अपनी पोजीशन पे जैसे लिप होता है, और ये जो सा है हमारे पास ये नीचे को गिरा हुआ है, ठीक है ना, लिप नीचे को गिरा हुआ है, इसका मसल इससे इसकी पोजीशन कंट्रोल नहीं करने दे रहा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइवा फ्लो। जब ये लिप हमारे पास लटक रहा है नीचे को, तो ये ज़ाहिर है यहाँ से ये स्लाइवा भी पास आउट होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया हमारे पास। 7th पॉइंट है हमारे पास आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स इज़ नॉट नॉर्मल। आर्टिकुलेशन मतलब देखो जब ये वाली साइड काम ही नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों लिप्स क्लोज ही नहीं हो सकते, लिप्स बंद ही नहीं हो पा रहे, लिप्स खुले रहेंगे तो हमारे पास ये है कि बकल कैविटी में हमारे पास मतलब एयर इन एंड आउट होती रहेगी, लिप्स ही नहीं बंद हो रहे, ठीक है। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हो गए। 8th है ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन फूड एकॉमुलेट हो जाती है इन द वेस्टिबुलर एरिया। वेस्टिबुलर कौन सा होता है? टीथ और चीक के बीच में, क्योंकि यहाँ का जो बक्सीनेटर मसल होता है वही हमारे पास पैरालाइज्ड है या इफेक्टेड है, तो जिसकी वजह से इस साइड पे तो हमारे पास फूड वो भी नहीं की जाएगी, च्यू भी नहीं की जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फूड एकॉमुलेट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास 8 पॉइंट हो गया। 9th है हमारे पास फेस पुल टूवर्ड्स द हेल्दी साइड। अब ये नॉर्मल साइड है ना हमारे पास, जब ये हमारे पास एक अकड़ी साइड होगी या मतलब नॉर्मल है बिल्कुल, और ये साइड सारी जैसे नीचे को गिरी है तो ये इसकी तरफ को पुल्ड होगी, पुल की जाएगी, ठीक है। ये हमने इसके 9 पॉइंट्स ये पढ़ लिया और ये 3 पॉइंट्स इसके इंट्रोडक्टरी पढ़ लिए। ये हमारे पास बेल्स पाल्सी एग्जांपल ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। अच्छा, हम करने लगे अपर मोटर न्यूरॉन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हमने इसकी 2 बेसिक चीज़ें पढ़नी है, वो याद रखेंगे तो आगे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हमने ये फेस बनाया, आइज़, नोज़, लिप्स। अब हमने इस फेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने सिर्फ अभी एक पार्ट को देखना है, अभी हम सिर्फ इस एक साइड को देखते हैं। ये इसको भी 2 हाफ्स में हमने डिवाइड किया था ना, ये अपर पार्ट, ये इसका लोअर पार्ट, ठीक हो गया। अब जो अपर पार्ट है ना, ये हमारे पास क्या करती है, अब हमने जो इसके पास नर्व्स आनी है वो हमें कहाँ से आएगी, इसका हम बता देते हैं कि जो अपर पार्ट को नर्व आएगी ना, नर्व फ्रॉम बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, इसको दोनों हेमिस्फीयर्स नर्व देंगे, ठीक है। अब जो लोअर वाली है इसको हमें कौन सी नर्व सप्लाई देगी, इसको हमें देगी फ्रॉम ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमें पता है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के 2 पार्ट होते हैं, अप राइट एंड लेफ्ट, तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि जो अपर पार्ट है उसको बोथ सप्लाई करेगी और जो लोअर पार्ट है उसको ऑपोजिट वाली, मतलब अगर ये राइट है तो उसको लेफ़्ट वाली सप्लाई करेगी, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं। अब हमने दोबारा से ये फेस बनाया, अब हमने देखनी है कि इसको सप्लाई कैसे मिलेगी। ये आइज़ उसकी बना दी, नोज़, ये दोबारा से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमने बनाना है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ज़ाहिर है हर चीज़ को जो सप्लाई वगैरह मिलनी है वो हमारे उसको न्यूरॉन्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ही आएंगे। ये इसके पास, ये हमारे पास आ गया हेमिस्फीयर, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके जो न्यूक्लियस आते हैं ना, ये हमने फेशियल नर्व की पढ़ने लगे हैं ना, फेस की, तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना है, इसको जो फेस को सप्लाई करेगी, इनके दरमियान में एक न्यूक्लियस भी होगा। ये हमने बनाया है मोटर सप्लाई है ना, तो ये हमने मोटर न्यूक्लियस बना दिया फॉर द फेशियल नर्व, मोटर न्यूक्लियस फॉर फेशियल नर्व, ठीक हो गया। अब क्या है, अब इसके हमने अपर मोटर न्यूरॉन पढ़नी है और द लोअर मोटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को जो इसका जो अपर पार्ट सप्लाई करेगा वो अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर पार्ट लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक हो गया। अब हमने देख लिया कि हमारे पास लेफ़्ट साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई राइट साइड। अब क्या आ गया, नर्व ने कहाँ से मूव करना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन से आगे फेस पे, कॉर्टेक्स टू न्यूरॉन टू फेस, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले बात पढ़ी कि जो अपर पार्ट था उसको किसने सप्लाई करना है, नर्व फ्रॉम बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक हो गया ना। सबसे पहले ये अपर वाले ने अपर को सप्लाई करनी है, ये हमें पता है, जो अपर का है उसने अपर को सप्लाई कर दी, जो लोअर का है उसने लोअर को सप्लाई कर दी।
ठीक है, अब हमने ये देखनी थी चीज़ वो, ठीक है। अब अपर वाले को अपर ने भी कर दी, लोअर वाले को लोअर ने भी। अब हमने करना है कि नर्व फ्रॉम बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, अपर पार्ट को दोनों तरफ से आएगी ना, दोनों हेमिस्फीयर से। एक हमने यहाँ से इसको सप्लाई कर दी और एक सप्लाई इसकी यहाँ से आ गई, ठीक हो गया, इसको दोनों तरफ से वो मिल गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लोअर पार्ट को फ्रॉम द ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑपोजिट कौन सा है, ये हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड है फेस की, क्योंकि वो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो ये राइट साइड है, तो लेफ़्ट को किसने सप्लाई करना है, अब राइट ने। ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ गई इसकी नर्व, समझ आ गया कि पहले तो अपर ने अपर को किया, लोअर ने लोअर को। अब इसको मिलनी कहाँ से थी दोनों न्यूरॉन्स, इसके पास आई कहाँ से, दोनों से, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इसको यहाँ से मिल गई, ठीक हो गया। अब हमने इनकी देखनी है लीजन्स। अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन करें, अपर यहाँ दोनों पे लीजन करते हैं ना, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई, ये हमने कर दी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। और एक हमने लीजन करनी है लोअर पे, इन दोनों की, ये हमारे पास है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने इन दोनों को काट दिया, इसको इसने, अब हमने पहले इस वाले को देखते हैं, अपर वाले को, ठीक है। अपर वाले को कहाँ से आ रही है, एक तो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो मतलब ये तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक चलो डैमेज हो गया तो उसके पास दूसरा तो है ना जिसने काम करना है। पर जो ये वाला है, इसके पास कहाँ से आ रही है, इसके पास सिर्फ यहाँ से आ रही है जो डैमेज हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, इसमें क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फेस, ठीक हो गया। पैरालिसिस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फेस ऑन ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड की हुई है ना, ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड को हम एक और नाम देते हैं कॉन्ट्रालैटरल, ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, ये तो हमारे पास इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये हमारे पास जो था इसकी पैरालिसिस हो गई थी इसमें, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये तो सिंपल है। अगर हमारे पास यहाँ पे हो गई है पैरालिसिस, तो किसी को भी नहीं मिल रही, ऊपर वालों से तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो किसी को भी नहीं मिल रही। इसका मतलब है इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन में दोनों डैमेज हो गए हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर फेस ऑफ सेम साइड, उसी साइड की दोनों ने किया ना पैरालिसिस, सेम साइड को कहते हैं इप्सिलेटरल। अब हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में ना हम लोग एक पढ़ेंगे एग्जांपल में इसकी बेल्स पाल्सी, वो अगली उसमें बताऊंगी वीडियो में।